नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए, उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो भी होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, आप जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है, उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको? नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है। 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं, पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहाँ पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहाँ अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूँ, निर्वाण भी मैं ही हूँ, विनाश भी मैं ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूँ, मैं अंकों से परे हूँ। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूँ तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूँ तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा करते तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तरा आषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे। और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं बाकी अच्छे भी हैं तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा। और हमारे 9 तारे हैं, तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है, शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर 7वां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि
ऑब्स्टेकल आएंगे, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति तो धन आएगा, विपत आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसा का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। अब वीडियो को पॉज करके जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वां तारा आ गया। तो 5वां तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत, चौथा क्षेमा, 5वां प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, कल्याण। तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। ये अब बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में। कुंभ राशि है आपकी, तो आपकी जो राशि है उसमें 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद शतभिषा बीच वाला नक्षत्र, एंड वाला पूर्व भाद्रपदा। इनमें से जो धनिष्ठा है इसके स्वामी मंगल हैं, मंगल इससे जुड़े हुए हैं। शतभिषा राहु, और जो पूर्व भाद्रपदा ये गुरु का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। 3 जो चरण है उसके वो आपकी राशि में, और 1 चरण जो है मीन में चला जाता है। तो पहले थोड़ा सा इन तीनों नक्षत्रों के बारे में।
धनिष्ठा बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। धन, पैसा, फेम, उच्च पद, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। टाइमिंग, ऐसा व्यक्ति समय पर पहुंचता है, हर अक्सर धन वगैरह इस काफ़ी रहता है। फेम मिलती है, रियल इस्टेट्स में, एक्टिंग में ये लोग काफ़ी, बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग अमीर होते हैं इनमें से। हर नक्षत्र की तरह इसका भी थोड़ा सा माइनस है, उतना अच्छा नहीं है फैमिली लाइफ के लिए, कई बार बच्चों के लिए भी उतना अच्छा नहीं होता, पर ओवरऑल जो कैरियर के बारे में देखा जाए तो अच्छा नक्षत्र है। अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं तो सभी कुछ अच्छा होता है। इस नक्षत्र में ये जो धनिष्ठा है, पितामह भीष्म का जन्म हुआ था। तो पितामह भीष्म को कौन नहीं जानता, कितने फेमस थे वो, और उन्होंने त्याग भी किया था लाइफ में, और फेम तो था ही, शक्ति भी थी, नाम साम सब कुछ था। और तो थोड़ा उनके जो हैं पितामह भीष्म ने जो परिवार में उनका उतना अच्छा नहीं रहा, तो सब चीज़ें आपको मिलती जुलती मिलेगी। उनकी लाइफ की स्क्रिप्ट सी, स्टोरी टाइप सी मिलेगी। कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा व्यक्ति को। जो वचन देगा, अगर उनको नहीं देगा तो उन्हें निभाने में थोड़ा बहुत कभी कभी बलिदान हो सकता है, थोड़ा बहुत, तो इस तरह से। पर ओवरऑल बहुत अच्छा नक्षत्र है। प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, फेम के लिए, उच्च पद के लिए, म्यूजिक के लिए, रियल एस्टेट्स, इंजीनियर्स, उनके लिए बहुत बढ़िया नक्षत्र है। धनिष्ठा के बाद शतभिषा। शतभिषा का मतलब ही होता है हंड्रेड्स हीलर, 100 वैद्य। तो डॉक्टर जो होते हैं, हीलर्स जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, उनका नक्षत्र है। आकाश का, बाहर, उस तरह का नक्षत्र है ये। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें शतभिषा नक्षत्र में वरुण जी थे ना, वरुण देव, उनका जन्म माना जाता है। वो जो डिजीज़ हैं उनको हर लेने की, उनको इलाज करने की क्षमता करते हैं। डिजीज़ देने की भी क्षमता रखते हैं, इलाज करने की भी क्षमता रखते हैं वरुण देव। इसके अलावा वाल्मीकि जी का जन्म है। तो जैसे वाल्मीकि जी पहले बोलते थे ना, कुछ लुटेरे थे, मतलब और बाद में फिर बहुत ही बड़े भक्त हुए राम के। तो इसी तरह से ये लोग शुरू में कुछ गलतियां कर सकते हैं जीवन में, कैरेक्टर में या कैसे भी, पर बाद में ये बहुत ही शुद्ध बन सकते हैं और बहुत ही दुनिया के लिए, दूसरों के लिए करते हैं, एकदम ही मतलब बदल जाते हैं, संत हो जाते हैं। इसलिए जो कुंभ है उसको बोलते हैं कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरों का भला करने वाले। तो ऐसे लोग बचपन में कुछ या जवानी में थोड़ा बहुत एक स्टेज तक कुछ गलतियां करते हैं, फिर उसके बाद उनको ये बातें समझ में आने लगती हैं और फिर बिल्कुल बदल जाते हैं और दूसरे इंसान बन जाते हैं। अक्सर बहुत अच्छे लोग बन जाते हैं। कभी कभी शतभिषा वाले लोगों को शराब, नशा, इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, इन्हें ये चीज़ें जल्दी पकड़ सकती हैं। ये मैं 2 शब्दों में बता रहा हूँ, 2 शब्दों में, बहुत कुछ है पर छोड़ा थोड़ा। पूर्व भाद्रपद, वो कमाल का नक्षत्र है। अचानक से लाइफ में चेंज आते हैं। इनको कभी कभी गुस्सा जल्दी आ सकता है, पर इनकी लाइफ में अचानक से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अचानक से कहीं से पैसा भी आ सकता है। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ये लोग। आप इनको जैसा समझेंगे वैसे ही वो होंगे नहीं। आप समझेंगे वो डॉक्टर है, बाहर तो डॉक्टर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है आपको, वंदार है भी, पर वो हो सकता है रात को काले जादू की प्रैक्टिस करता हो। सभी नहीं, पर ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ऐसी संभावना है कि आपकी आशाओं से अलग भी व्यक्ति वो हो सकता है, उसकी एक अलग दुनिया भी हो सकती है और एक वो दुनिया जो आप जानते हैं। इसीलिए कभी कभी इसको 2 फेस मैन भी दिखाते हैं। कई बार उनकी बड़े कॉम्प्लिकेटेड इनको समझना होता है। अगर चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो डबल पर्सनैलिटी सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है, पर वैसे बहुत अच्छा नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपदा का जो रिलेशन है वो अजयकपाद नाम के रुद्र से है। 11 जो रुद्र हैं उनमें से एक ही रुद्र है और तपस्या को दिखाता है और अपनी तपस्या के थ्रू बहुत कुछ पा लेने को दिखाता है। तो उसके ऊपर है कि किस तरह एनर्जी चल रही है। बहुत अच्छा नक्षत्र है ये, गुरु का नक्षत्र है। तो आपकी अगर राशि कुंभ है या लग्न कुंभ है तो इनमें से तीनों में से ही आपका एक नक्षत्र होगा। नक्षत्र आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो पूजा भी होती है तो उसमें पहले नक्षत्र नाम, नक्षत्र का नाम आता है। चंद्रमा का नक्षत्र तो सभी को पता होता है। तो अगर आपका नक्षत्र मान लीजिए कि धनिष्ठा है तो धनिष्ठा का स्वामी हुआ मंगल, है ना। तो मंगल आपके नक्षत्र का स्वामी हो गया और हमको देखना है कि सूर्य कैसे रहेंगे आपके लिए। तो सूर्य फिलहाल में मृगशिरा नक्षत्र में है जो
खुद ही मंगल का नक्षत्र है। मंगल के जो 3 नक्षत्र हैं उनमें से एक मृगशिरा है, चित्रा है और धनिष्ठा है। तो अगर आपका नक्षत्र धनिष्ठा है, सूर्य भी मंगल के ही नक्षत्र में, आपका खुद का नक्षत्र मंगल का है, तो इसमें क्या होगा, आपको मंगल से मंगल तक गिनना है। तो मंगल से मंगल कैसे गिन सकते हैं? मंगल तो मंगल मंगल है ही, तो 1 नंबर आ गया, तो 1 तारा आ गया। तो आपके लिए सूर्य जो है जन्म तारे में आ गए। जन्म तारा बीच का होता है, ना अच्छा ना बुरा, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें, बाकी जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलता है। स्पेशली सूर्य आपका ना बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे ना बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे, उस तरह से इसका रोल है। बाकी सूर्य आपके 7वें ग्रह के मालिक हैं, तो इसका मतलब कि वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ रिलेशन जो है ठीक ठीक रहेगा। जहाँ तक सूर्य का सवाल है वो आपके लिए अच्छे में ही है, अच्छा ही दिखा रहे हैं, नॉट बैड। अब इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। तो आपका नक्षत्र तो धनिष्ठा है, तो मंगल है, मंगल से काउंट करेंगे। अब हमको देखना होगा कि मंगल को देखना है तो मंगल किसके नक्षत्र में है। मंगल पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो आपका नक्षत्र का स्वामी मंगल हुआ, तो उससे काउंट करेंगे उस ग्रह तक जिसके नक्षत्र में मंगल है। मंगल किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र में है, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा है। तो अब हम काउंट करेंगे मंगल से लेकर गुरु तक। तो मंगल, राहु, गुरु 3 आ गया। तो आपके लिए जो मंगल आ गए विपत में आ गए। विपत में आ गए तो कार्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपने बॉस का थोड़ा ध्यान रखना है, गुस्से में नहीं आना, धैर्य से काम करना है। मंगल कई बार जब होते हैं तो गुस्सा ला देते हैं, गुस्से से काम बिगड़ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह अगर हम राहु को देखें तो आपका तो नक्षत्र धनिष्ठा है, उसका स्वामी तो मंगल है, तो मंगल से काउंट करेंगे। कहाँ तक काउंट करेंगे? देखना पड़ेगा कि राहु किस ग्रह के नक्षत्र में है। तो राहु मृगशिरा में है, और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, और आपका नक्षत्र भी धनिष्ठा ही है, मंगल का ही है। तो मंगल जन्म नक्षत्र में आ गया राहु। तो राहु आपके लिए ठीक ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड, सो हैं उसके। आप उसको बुरा भी नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते। तो अचानक से कभी लाभ भी कराएंगे बच्चों के साथ, कभी रिलेशनशिप अच्छे भी रहेंगे, कभी कभार बच्चे आपकी जिद कर सकते हैं, क्योंकि पंचम में राहु आ रहे हैं, जिद ना भी माने, यात्राएं भी कराने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से राहु अचानक से लाभ भी दे सकते हैं, तो कभी आपके बड़े भाई से संबंध खराब भी करा सकते हैं, बीच के हैं इस टाइम। आइए इसके बाद देखते हैं हम गुरु के लिए। तो गुरु उत्तराषाढ़ा में है, और आपका नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र, तो मंगल से सूर्य तक काउंट करना होगा हमें। तो मंगल से अगर हम सूर्य तक काउंट करते हैं तो मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, ये हमारा 8 आ जाता है। और 8 का मतलब होता है मित्र तारा में आ गए आपके लिए गुरु। शनि भी उस मित्र तारा में ही आएंगे, क्योंकि वो भी उत्तराषाढ़ा में है, वो भी सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए उसके लिए भी हमको मंगल से सूर्य तक काउंट करना होगा। तो एक ही नक्षत्र में है, तो और आपका भी नक्षत्र वही है, तो सेम आंसर आएगा, तो वो भी आपके लिए मित्र तारा में आ गए। अब इसके बाद गुरु मित्र में आ गए, शनि मित्र में आ गए। अब बुध को देखते हैं। बुध जो है राहु के नक्षत्र में है, और आपका तारा मंगल है धनिष्ठा का, तो मंगल से राहु तक काउंट करेंगे। मंगल और राहु, तो मतलब कि दूसरा तारा संपत है, तो संपत धन देने वाला तारा है। तो यहाँ से देखिए गुरु भी आपके लिए अच्छे, शनि भी अच्छे और बुध भी अच्छे। जब गुरु शनि अच्छे हो जाएं तो एक तरह से समझ सकते हैं आपका महीना अच्छा जाएगा, आपका जो है क्या धन आएगा, पैसा आएगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, परिवार में कुछ ना कुछ शुभ काम होगा। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, यात्रा वात्राएं थोड़ी हो सकती हैं, अगर चांस में थोड़ा बहुत खर्चा भी आ सकता है, पर ओवरऑल आपके लिए महीना अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके लिए गुरु शनि अच्छे आ गए और बुध भी पैसा देने वाले आ गए। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बच्चे अच्छा करने वाले हैं। ये धनिष्ठा नक्षत्र के लिए हमारा आ गया। इसके बाद अगर हम केतु को देखें तो केतु मूला नक्षत्र में है। आपका खुद का नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो मंगल से केतु तक गिनेंगे। तो मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, 6ठा नंबर आ गया, साधक आ गया, तो वो भी अच्छा दिखा रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, मंत्र साधना के लिए, योगा मेडिटेशन, उसके लिए भी अच्छा समय है, आपका साथ देगा। ईश्वर शक्तियाँ ऊर्जा आपके साथ हैं। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। आपका नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो मंगल से चंद्रमा तक गिनेंगे।
मंगल से चंद्रमा तक गिनते हैं। मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। 9 नंबर आ गया, वो बहुत बढ़िया। औरतें, फीमेल्स, आपकी बहन, आपकी दोस्त, कोई आपकी माता, आपके जानने वाले जितने भी फीमेल्स हैं वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी। आपकी मौसी, आपकी चाची, जो भी हैं, फीमेल्स के थ्रू आपको फ़ायदा होगा। उनकी बात मानेंगे तो उससे लाभ होगा। फीमेल से संबंधित अगर आपका काम है, मेकअप से संबंधित काम है, आर्टिस्ट से संबंधित काम है, हीरो का काम है, सूर्य से जुड़ा, वो शुक्र से जो जुड़ा हुआ काम है उसमें करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चित्रकार हैं आप तो आपको फ़ायदा होगा। मॉडल हैं, एक्टर हैं, आपका कोई प्राइवेट काम है उसमें भी, प्राइवेट सेक्टर को शुक्र दिखाते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। ज्वेलरी का काम है, बेडिंग्स का काम है तो उसमें आपका लाभ होने को दिखा रहा है यहाँ से। ये था हमारा धनिष्ठा नक्षत्र के लिए। अब इसके बाद अगर आपका नक्षत्र जो है वो शतभिषा है तो आपका स्वामी राहु हो जाएगा। राहु, अगर शतभिषा वालों के लिए देखना है सूर्य कैसा रहेगा तो हमें देखना होगा पहले तो सूर्य किस नक्षत्र में है। सूर्य मृगशिरा में, मतलब कि मंगल के नक्षत्र में। आपका नक्षत्र राहु है तो राहु से मंगल तक गिनेंगे। तो राहु से मंगल तक गिनते हैं। राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। तो 9 मतारा आ गया, बहुत अच्छा है आपके लिए। सूर्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूर्य आपके सप्तम के स्वामी हैं तो पिता के साथ एक तो अच्छा होने वाला है, बॉस के साथ अच्छा होने वाला है, आपकी वाइफ का आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलने वाला है, पत्नी का सपोर्ट मिलेगा, आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का सपोर्ट मिलेगा, आपके साथी का आपको सपोर्ट मिलने वाला है अगर आपकी शतभिषा है। अगर हम मंगल को देखें तो मंगल को देखना है तो पहले देखना होगा मंगल किस तारे में है। मंगल पूर्व भद्र तारे में है जो गुरु का तारा है। आपका जो नक्षत्र है वो राहु का है तो राहु से गुरु तक गिनेंगे। अगर राहु से गुरु तक गिने तो राहु और गुरु दूसरा तारा आ जाता है, संपत्ति तारा। इसका मतलब छोटे भाइयों से, कैरियर से, बॉस से, कम्युनिकेशन से लाभ होने वाला है इस महीने में, है ना। छोटा छोटा हम इनके एस्पेक्ट भी जोड़ सकते हैं फिर मंगल के, तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, पर समझ सकते हैं। शुभ आ रहा है, मंगल शुभ आ रहा है तो मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें शुभ आएंगी, भाइयों से फ़ायदा हो जाएगा। मंगल जिन घरों के स्वामी हैं, जैसे कि तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं, तो इन दोनों घरों से जो कम्युनिकेशन है, डांस है, आर्ट है, आपका जो काम है, बॉस है, पिता है, उन सबसे थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। सूर्य भी अच्छे हैं तो पिता से, बॉस से खासा फ़ायदा, आपके फेवर में बॉस रह सकते हैं। अब जैसे राहु को देखना है तो आपका तो खुद का नक्षत्र राहु का ही है। राहु मंगल के नक्षत्र में है तो राहु जिसके नक्षत्र में है वहाँ तक गिनना होगा आपके नक्षत्र के स्वामी से। आपके नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु जो है मंगल के नक्षत्र में है तो राहु से मंगल तक गिनना होगा। अगर राहु से मंगल तक गिनेंगे हम तो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। 9वां तारा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राहु आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब अचानक से लाभ होगा, अचानक से लाभ हो सकता है। और बच्चे जो हैं अच्छा करेंगे, अचानक से उनकी आपकी उम्मीद से ज़्यादा उनके अंक आ सकते हैं या पढ़ाई में वो अच्छा कर सकते हैं। अचानक से चीज़ें होंगी पर शुभ चीज़ें होंगी, कोई शिक्षा पूर्ति हो सकती है, कोई अच्छा न्यूज़ आ सकता है क्योंकि राहु अच्छे आ रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं सबसे मेन गुरु और शनि। गुरु और शनि क्योंकि एक ही नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में है और आपका नक्षत्र राहु का है तो राहु से सूर्य तक गिनेंगे। तो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, 7वां नक्षत्र आ रहा है। 7वां नक्षत्र निधन बोल देते हैं, बाधक बोल देते हैं। गुरु और शनि का बाधक में आना बहुत अच्छा नहीं है। बॉस से फायदा होगा और कार्य के लिए भी पत्नी से भी बनेगी, ये दिखा रहे हैं हमें सूर्य, मंगल और राहु। पर गुरु और शनि आपके लग्न लॉर्ड हैं तो हेल्थ का ध्यान रखना है। अचानक से कोई खर्चा आ सकता है और पैसा जैसे बॉस के थ्रू पदोन्नति तो हो सकती है पर पैसा कम आएगा, धन का नुकसान भी हो सकता है। पदोन्नति का चांस बनता है, काम मिलने का चांस बनता है, फिर से बॉस से बात बनने का बनता है, पर पैसे के मामले में उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है क्योंकि गुरु आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, धन भाव के और लाभ भाव के। इसके बाद बुध को अगर देखें तो बुध राहु के नक्षत्र में है, आपका नक्षत्र भी राहु का ही है तो दोनों राहु हो गए तो जन्म नक्षत्र में आ गए। तो बुध आपके लिए ठीक ठाक हैं, जितना मतलब ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। तो बुध जो हैं आपके लिए
एक तो अष्टम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, तो बच्चों का ठीक ठीक रहेगा और सास ससुर से जो है वो रिलेशन भी ठीक ठीक रहेंगे। अगर आप अच्छा रहेंगे तो वो भी अच्छा करेंगे, इस तरह का है, बीच बीच का है। केतु की बात करें तो केतु जो है मूला नक्षत्र में है, जो खुद केतु का ही नक्षत्र है, और आपका नक्षत्र जो है सतविसा राहु का है। तो राहु से केतु तक गिनेंगे, तो राहु से जब केतु तक गिनेंगे तो राहु गुरु शनि बुध केतु 5 नंबर आ गया, बाधक आ रहा है। तो अगर मेडिटेशन में, समाधि में, कुछ स्पिरिचुअलिटी में, मंत्र साधना अगर आप करेंगे तो उसमें थोड़ी बाधा महसूस करेंगे, उतना मन नहीं लगेगा आपका। अगर आप पहले से बहुत अच्छे साधक नहीं है तो, अगर आप बहुत अच्छे साधक हैं तब तो ग्रह आप पर कम प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि ग्रह तो मन के थ्रू, विचारों के थ्रू प्रभाव डालते हैं, और आपने विचारों को ही कंट्रोल में ले लिया है तो दूसरी बात हो जाएगी। पर अमूमन अगर आप शुरुआत करेंगे ऐसे टाइम में तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, दीक्षा लेंगे ऐसे टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर शुक्र की बात की जाए, शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी में, आपका नक्षत्र राहु का है, तो राहु से चंद्रमा तक गिनेंगे। तो राहु से अगर चंद्रमा तक गिने तो राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र, 8वां नंबर आ गया। तो आपके लिए भी जो है अच्छा कर रहे हैं शुक्र। औरतों से, बहनों से, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, दोस्त हैं, माता है, चाची है, मौसी है, सब जो फीमेल्स हैं उनसे आपको साथ मिलेगा। उनसे संबंधित अगर आपका काम है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, आर्ट का कुछ है, जहाँ पर लेडीज़ जाती हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ है, तो औरतों से आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो बॉस है अगर लेडीज़ है तो वो आपका फेवर कर सकती है। शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों से आपका फ़ायदा होने वाला है। सतविषा को हमने देखा। इसके बाद हम, अगर आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है तो तब देखते हैं। तो पूर्व भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है, तो हम गुरु से काउंट करेंगे। अब जैसे सूर्य को देखना है, सूर्य मृगशिरा में है जो मंगल का है, आपका नक्षत्र गुरु का है, तो गुरु से मंगल तक गिनेंगे। अब गुरु से मंगल तक गिनते हैं तो गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, 8वां नंबर आ जाता है। तो सूर्य आपके पक्ष में, पिता का, बॉस का साथ मिलेगा, पत्नी का भी साथ मिलेगा, तो सूर्य आपके हक में जा रहे हैं, आपके लिए जा रहे हैं। इसके बाद मंगल को जैसे देखना है तो आपका नक्षत्र गुरु का है, मंगल पूर्व भाद्रपदा मतलब आपके ही नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो जन्म तारे में आ गए। तो भाइयों का, पड़ोसियों का और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो ठीक ठीक है, अच्छी है, अच्छी मानकर चलें, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, बस मंगल आपके साथ हैं। अगर राहु की बात करें तो राहु मंगल के नक्षत्र में है, आपका नक्षत्र गुरु का है, तो अगर मंगल से गुरु से मंगल तक काउंट करें तो देखिए गुरु से हम काउंट करते हैं, आपके गुरु ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। राहु आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, राहु आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। अब अगर हम देखें गुरु को तो गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में है। किसके नक्षत्र में है? सूर्य के। और शनि भी सूर्य के नक्षत्र में है, तो दोनों को एक साथ देख सकते हैं। आपका नक्षत्र गुरु का है तो गुरु से सूर्य तक गिनेंगे, गुरु से सूर्य तक गिनते हैं। गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य, 1 2 3 4 5 6, छठा तारा आ गया। और छठा तारा होता है साधक, सक्सेस। तो ये बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि गुरु शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु शनि राहु ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे आ रहे हैं महीना अच्छा जाएगा, ओवरऑल सब कुछ सही होगा, तरक्की भी होगी, कुछ ना कुछ पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप भी ठीक रहेंगे। अगर दूसरे कुछ हैं जैसे कि शनि सूर्य खराब आ रहा है तो थोड़ा सा पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा अनबन हो सकती है, पर अगर गुरु शनि राहु ये ठीक जा रहे हैं तो ओवरऑल आपका महीना अच्छा जाने वाला है। तो बधाई हो आपका। तो एक तरह से देखा जाए तो सतविसा के सिर्फ गुरु शनि उतने अच्छे नहीं हैं, राहु ठीक हैं, पर धनिष्ठा वालों के गुरु शनि अच्छे हैं और पूर्वभद्रा वालों के भी गुरु शनि अच्छे हैं। बुध की बात करी जाए तो बुध जो है राहु के नक्षत्र में है, पूर्वभद्रा पदा वालों के लिए उनका नक्षत्र गुरु का है, तो गुरु से राहु तक गिनेंगे। तो गुरु से राहु तक गिनते हैं, गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु 9,
परम तारे में आ रहे हैं, वाणी बहुत अच्छा साथ देगी, बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपसे छोटे जो लोग हैं उनका साथ आपको मिलने वाला है। अगर केतु को देखते हैं तो केतु मूला नक्षत्र में है, जो केतु का ही नक्षत्र है। आपका खुद का नक्षत्र गुरु में है, तो गुरु से केतु तक गिनना होगा। गुरु शनि बुध केतु छेमा, चौथा तारा आ रहा है, चौथा तारा छेमा कल्याण को दिखाता है, वो भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो मंत्र सिद्धि के लिए दीक्षा लेनी है, कुछ प्राणायाम, कुछ इस तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना है, तो आपके लिए थोड़ा जो है एनर्जी, जो है ऊर्जाएं आपके हक में है, आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, आपका नक्षत्र गुरु का है, तो गुरु से चंद्र तक गिनते हैं। गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र, 7 नंबर आ रहा है, बाधक आ रहा है, तो थोड़ा सा स्त्रियों के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाधक आ रहा है, किसी से आपका कोई पत्नी है या आपकी कोई प्रेमिका है, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना है, उनका सम्मान रखना है, उनसे कुछ अनबन नहीं करनी है, कोई बात होती है उसे प्रेम से समझाना है। और अगर आपकी अभी कोई पत्नी या कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आप उससे कुछ कहना चाहते हैं, या तो ना कहें या फिर इस तरह से कहें कि बात बनी तो बन ही जाए, क्योंकि ऐसे टाइम में बात बनने के चांस कम है। इसी तरह आपकी आप अगर लड़की हैं और आपको कोई पसंद है, लड़का पसंद है, उसमें भी बात बनने के चांस कम है, क्योंकि शुक्र जो है पत्नी को दिखाते हैं और पति को भी दिखाते हैं। पत्नी को तो दिखाती हैं, सब फीमेल्स को दिखाते हैं, पर अगर प्यार वाली बात आती है तो फिर वो आपके बॉयफ्रेंड को भी दिखाते हैं, दोनों के लिए। बाकी बहन को भी दिखाते हैं, माता को भी दिखाते हैं, आपकी जो कलीग्स हैं फीमेल उनको भी दिखाते हैं, तो उनसे संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7.5 की शुरुआत में जो सत विषय है उनको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना है, जो 7.5 की बातें होती हैं। और धनिष्ठा को लगभग सभी ठीक है। थोड़ा सा भाइयों के साथ, अपने छोटे जो भाई हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है, और थोड़ा सा जो पराक्रम है उसका ध्यान रखना है बॉस से थोड़ा सा, क्योंकि दशम भाव और तृतीय भाव को, बाकी सब अच्छा है। और पूर्व भाद्रपदा के लिए भी सब अच्छा है, थोड़ा सा स्त्रियों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये है, तो हम एक राशि में भी क्या क्या अंतर है वो हम उसको पता लग गया। मुझे आशा है आपको पता अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।